अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी 8.4 अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ डेस एक्स निकालने का, ये पढ़ा होगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, मतलब एच बहुत छोटा हो, माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। अगर मैं इस एच को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो एच इंटू एफ डेस एक्स इक्वल टू आपके सामने परिलक्षित हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब अगर आपको यहाँ से इस एफ एक्स को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ जाए किसी दिन, तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डेस एक्स। ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं अपन। आपका क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.4 का वो 1 क्वेश्चन लेते हैं अपन, और 1 क्वेश्चन के अंदर जो अपने सामने वैल्यू है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने, वो क्या दे रखी है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन के बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन की फाइंड करनी है 0.009 का पावर 1/3, ठीक है। तो आपको मालूम है 1/3 8 की हो सकती है, तो इसके अंदर x तो आपका हो गया 0.008, और जो h हो गया वो क्या हो गया, इसमें क्या ऐड करूं कि ये आ जाए 0.001, तो ये टोटल इन दोनों का सम ये होना चाहिए। अब वैल्यू यहाँ पे रखिए फार्मूले में, तो क्या बन जाएगा आपका, एप का मतलब ये, एप का मतलब शकल होती है, एप का मतलब शकल, शकल कितनी होगी x प्लस एच करेंगे तो 0.009 और इक्वल टू एफ एक्स, शकल ऐसी की ऐसी, और एफ एक्स डालो, एफ एक्स का मतलब ये डालो, और प्लस एच डालो 0.01 और इनटू एफ डेस एक्स डालो। एफ डेस एक्स करना पड़ेगा, फंक्शन की शकल के हिसाब से देखेंगे, ऐसी शकल का है ना, ऐसी शकल का मतलब x है, y इक्वल टू ये है, तो इसका यह फंक्शन ये है, इसका एफ डेस एक्स करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आगे आ जाएगा इसके चरणों में, और इसकी एक कम हो जाएगी -2/3, तो ये नीचे आके प्लस की पावर देगा अपने को, तो ये 1/3 x की पावर 2/3 होगी। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 की पावर 3, 0.2 की पावर 3, और बाहर कितनी है 1/3, प्लस 0.001 प्लस 1/3, ये सॉरी इनटू में है 0.2 की पावर 3 की पावर 2/3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0.2 0.001/3 इंटू 0.2। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपका आंसर क्या आ गया है, देखिए आपका आंसर जो है, इसका जो आंसर है आपके पास आ जाएगा 0.20833, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड, फॉर्मूला यही रहने वाला है, फॉर्मूला यही रहेगा। तो देखिए आगे अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, इसके अंदर आपके पास है 0.999 की पावर कितनी है 1/10। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए फंक्शन कैसी शक्ल का है, ऐसी शक्ल का है, और यहाँ x लिख दिया, ठीक है। अब इसमें x कितना हो गया, x देखना है, x 1 ले लिया, और जो h है आपका, h मैंने ले लिया 0.001, अगर 1 में से ये माइनस करेंगे तो अपने पास 0.99 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें ऐड करके देख लीजिए, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 10, तो 1 बन रहा है, इसका मतलब कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो 0.99 की पावर कितनी 1/10, एफ एक्स का मतलब ऐसा फोटो बना दिया, और x की जगह कितना है 1, प्लस h का वैल्यू 0.001 और एफ डेस एक्स, इसका डेस करेंगे तो 1/10 आगे आ जाएगा, एक का पावर कम हो जाएगी, और 1/10 ये नीचे आगे कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 9/10 हो जाएगी। 1 की पावर कितनी हो 1 ही होता है, प्लस 0.001, और ये 10 इंटू यहाँ x का मतलब 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 0.0001, तो ये 1.00, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन
इसमें आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अपन एक गड़बड़ करी, यहाँ पे माइनस करना था अपने को, क्या करना था, माइनस। इसका मतलब h माइनस होता, अगर माइनस होता तो ये ऐसे बन जाता, ये ऐसे बन जाता, ये ऐसे बन जाता, तो अपने को क्या आपत्ति है, तो अपने पास आ जाएगा 0.999। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 के अंदर आपके पास है, क्वेश्चन 3 के अंदर 0.0037 इसका रूट है। तो अपने को मालूम है फंक्शन की शक्ल कैसी है, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओडे हुए है, एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसमें x तो कितना हो गया, 0.0036 हो गया, और डेल्टा जो h आपका कितना हो गया, 0.0001 हो गया। इन दोनों को ऐड करके इसमें लिख देंगे 0.0037, और एफ एक्स कितना है, रूट ओडेगा लेकिन 0.0036 आएगा। h का वैल्यू कितना है, 0.001। एक चीज़ याद रखना, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनना चाहिए आपका, और इंटू एफ डेस एक्स 1/2 रूट एक्स। इसका रूट किया, इसका रूट किया तो 0.6 हो गया। अब एक चीज़ देख लेते हैं, 0.06 हो जाएगा, 0.06 प्लस 0.00001 और 1/2, इस x का वैल्यू भी डाल देता हूँ, 0.0036, तो ये हो जाएगा 0.06। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0608, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 4 है, नॉर्मल है, 1/2.002। इसकी पोशाक देख लेते हैं, ये इस टाइप का है, ये x हो गया और पावर 2 है, ये ऐसा फंक्शन हो गया एफ एक्स। एफ डेस एक्स करेंगे 1/x² का होता है, -1/x होता है। ठीक है, तो अब वैल्यू डालते हैं, इसमें x सीधा ही लेना आपको, 2 डेल्टा x कितना हो गया, इसमें रूट वगैरह तो करना नहीं है, पावर आगे बढ़ानी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। वैल्यू रखेंगे तो 1/2.002 का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना है, ये है 1/x का स्क्वायर, x का वैल्यू 2 प्लस h का वैल्यू कितना है 0.002 इंटू एफ डेस एक्स का कितना है -1/x, x का मतलब 2 है। सॉल्व कर देंगे 1/4 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा -0.001। अगर इसको अपन माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जो है 0.2495 आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का है पर शानदार क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है 15 का पावर 1/4 दे रखा है। तो आपको पता है इसके पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 1/4 जानते हो, तो आप बोलोगे x = 16 हो गया, डेल्टा x h मतलब h कितना ऐड करूँ कि ये बन जाए, तो बोलोगे -1। फंक्शन की शक्ल कैसी होगी, फंक्शन की शक्ल होगी आपकी ऐसे होगी, एफ डेस एक्स करोगे तो क्या होगा 1/4 आगे आके बैठेगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, 1/4 नीचे आके पावर प्लस की होगी। अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू डालेंगे, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू होता है आपका क्या, एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डेस एक्स, वैल्यू डालते हैं अपन तो एफ एक्स प्लस एच की वही हो गई 15 की पावर, फंक्शन का मतलब शक्ल ऐसी, और यहाँ क्वेश्चन लिखना होता है, यहाँ ऐसा कैसा लिखो, यहाँ पे एक्स लिखना होता है, एच लिखो, एच का वैल्यू है -1 और इंटू एफ डेस एक्स कितना है 1/4, एक्स की पावर कितनी है 3/4। अब 16 का मतलब 2 की पावर 4 होती है, -1 इंटू 1/4, 16 एक्स का मतलब 16 को क्या लिख दूँगा 2 की 4, बाहर 3/4 बैठा है, मारेगा इसको, ये मर जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 4 और 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 - 32 हो गया। इसको आप ये कितना हो गया 63/32 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो फाइनली आने वाला है वो मैं लिख देता हूँ, इतना आएगा अप्रॉक्स 1.96875। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिए।
फिर अपन क्वेश्चन 6 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 6 है, रूट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 रूट का है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रूट का तो आसान होता है एकदम। तो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 आपका है रूट 401। 401 का रूट करना है तो अपन क्या लिखेंगे कि ये जो है देखो x कितना होगा, किसका रूट जानते हो इसके आसपास, बोलोगे 400 का, और h कितना हो गया, बोलो 1 हो गया, प्लस करेंगे तो दोनों ये आ रहा है, तो ये सर्कल बना दो बस। यहाँ पे ऐसा कैसा रहेगा, बस x बैठेगा अंदर, प्लस h1 हो गया इंटू एफ डेस एक्स करो। फंक्शन की सर्कल कैसी है, एफ एक्स इक्वल टू रूट जैसी है ना, रूट में बैठे तो रूट एक्स, एफ डेस एक्स कितना हो गया, एफ डेस एक्स हो गया, रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो गया 1/2 रूट एक्स, 400 का 20 हो गया प्लस 1/2, और x की जगह 400 रखेंगे, 400 का रूट 20 हो गया, 20 प्लस 1/40, ये इधर चला जाएगा 800 1/40 हो जाएगा। और इसका जो आपका फाइनली आंसर जो आपके पास आने वाला है वो मैं लिख देता हूँ, डिवाइड मैं कर नहीं रहा हूँ, डिवाइड आप कर लीजिए। तो डिवाइड करने के उपरांत आपको मिलेगा आंसर 20.025 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट जैसा ही है, पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन 7 जो आपका है वो है 3.968 की पावर 3/2। 3 से कोई मतलब नहीं है, 1/2, 1/2 का मतलब इस नंबर के आसपास किसका रूट जानते हो, बोलोगे आप 4 का, तो x तो हो गया 4, और डेल्टा x कितना ऐड करूँ, h मतलब कितना इसमें से माइनस करूं कि ये आपका आ जाए 968 है। इसका मतलब आपका कितना बच गया, 32 बच गया क्या, तो ये 0.032 हो जाएगा आपका, 0.032 हो जाएगा। अब आते हैं अपन बारी में, x फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे x लिख दिया करो ब्रैकेट वाले को, और रूट है तो रूट लगा दो, ये है तो ये लगा दो, ठीक है। डी एफ डेस एक्स करो, इसका एफ डेस एक्स करोगे, x लिख दिया, 3/2 आके आके बैठ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 1/2, वैल्यू डालो, वैल्यू डाला तो एफ एक्स का यहाँ फंक्शन है, x की जगह 4 और पावर जो लगी हुई है वो लगाओ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना होता है 6/8 का पावर 3/2, h का वैल्यू लिखो -0.32, और एफ डेस एक्स ये रहा 3/2 x की पावर 1/2, x की जगह वैल्यू भर दो, x का वैल्यू 4, 4 की पावर 1/2 हो गया, 4 की पावर 1/2 2 होता है, इसको 2 की 2 लिख दूंगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो गया, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको 2 की 2 लिख दोगे, ये कट जाएगा तो ये 6 बचेगा, तो ये करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा, ये आपका बन गया, ये इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका 7 पॉइंट आंसर आ जाएगा, कितना 7.904 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका है 32.15 की पावर 1/5 निकालनी है। तो किसकी 1/5 पावर हो सकती है इसके पास, तो आप बोलोगे 32, और एच कितना हो गया 0.15। फंक्शन की शक्ल कैसी होगी, इसको एक समझो 1/5 हो गया, ये आपका 1/5 हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब क्या होगा, एफ डेस एक्स करेंगे तो 1/5 आगे आके बैठ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी तो -4/5 हो जाएगी, इसको नीचे ले आऊँगा तो ये +4/5 हो गई। यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला होता है, एफ एक्स प्लस एच का फार्मूला होता है क्या, देखिए यहाँ फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डेस एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स की पावर 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, एफ का मतलब इसमें 32.15 आएगा, यहाँ 32 आएगा। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है +0.15, एफ डेस एक्स का 1/5, नीचे चली गई ये पावर, +4/5 हो गई है, एक्स की पावर 4/5। अब एक्स की जगह भर दूंगा 32,
और 32 को 2 की 5 लिख दूंगा, 32 को 2 की 5 लिख सकता हूँ। आपको 2 की जितनी भी पावर होती है वो याद रहनी चाहिए, कम से कम 10 तक, ऐसे ही 3 की 10 तक पावर याद होनी चाहिए। इसको आप 5 से काट ही दो ना, तो हल्का हो जाए, 0.03 हो गया इंटू ये 2 की पावर 5 और बाहर कौन बैठा है 4/5, ये मर गया, ये भी मर गया, 2 बचा, 0.03 और 2 की पावर 4 16 होती है। इसमें भैया डिवाइड लगा दीजिए आप। डिवाइड लगाने के उपरांत आपका जो आंसर प्रकट होगा, और आंसर प्रकट क्या हो जाएगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें डिवाइड लगाओगे तो 0.00187 हो जाएगा, और 2 प्लस करोगे तो ये आपका 2 प्लस करते इस 2 हटा देंगे तो ये 2.0, ये इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करें डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 का। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ के अंदर भी इसी टाइप की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 0.6 का रूट है। तो आप देख लीजिए, इसके पास ऐसा नंबर जिसका रूट जानते हो, बोलो x1 हो गया और h कितना हो गया -0.4 हो गया। फंक्शन की शक्ल कैसी हो गई, रूट जैसी हो गई। एफ डेस एक्स कर दोगे, रूट एक्स का आप 1/2 रूट एक्स कर दोगे। ये बात समझ गए होंगे सभी लोग। अब फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डेस एक्स होता है। अब इसमें आपको वैल्यू भरनी है, मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। वैल्यू भरोगे तो फंक्शन का मतलब रूट उड़े हुए रूट उठाओ, इन दोनों को प्लस करोगे तो 0.6 ही बचेगा। एफ एक्स का मतलब रूट उठाओ, यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पे h लिखना है, तो h किसका है माइनस का 0.4, एफ डेस एक्स लिख दीजिए। लिख दिया आपने एफ डेस एक्स। अब x की वैल्यू भर दी, तो यहाँ पे भी 1 का रूट 1 हो गया, माइनस इसको काटोगे तो 0.2, 1/x का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 0.2, और ये लोग 1 में से माइनस हुआ 0.8 आ गया। 0.6 का रूट 0.8 आता है, बहुत ही नाजुक बात है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 जो आपका है वो क्या दे रखा है, देखिए इस बार ही मज़ेदार क्वेश्चन है 10 का। क्वेश्चन 10 जो है आपका है, उसमें वैल्यू बता देता हूँ आपको। log 10 और बेस, ये बेस 10 है, 10.1 है, इसको फाइंड करना है। इसको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। और आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है क्या, log, यहाँ ई है और बेस 10 है और इसका वैल्यू है 0.4343। तो अपन क्या करेंगे, अपन देखते हैं इसका log किसका वैल्यू जानते हो, तो बोलोगे 10 का जानते हो, तो इसको 2 भागों में तोड़ देता हूँ। x का वैल्यू 10 हो गया और h का कितना हो गया 1 हो गया, 0.1। इन दोनों को अब फोटोग्राफ बनाता हूँ। एफ एक्स प्लस एच का फोटो क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डेस एक्स होता है। तो एफ एक्स प्लस एच दोनों को ऐड करोगे और लोग है तो लोग लगाओ, तो 10.1 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसा कैसा, यहाँ क्वेश्चन की शक्ल ऐसी की ऐसी होती है, यहाँ पे x भरा जाता है, ये यहाँ पे भरा जाता है। अब h का वैल्यू रखिए, h का कितना है 0.1, एफ डेस एक्स कर दो। अब फंक्शन इसको देख के बनाता हूँ, फंक्शन x log बेस 10 है और यहाँ पे x है, तो ये 10 बेस पे तो आप इसको सोल्व कर ही नहीं सकते। तो आप इसको क्या करोगे, इसको ई बेस में बनाओगे, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा log x अपॉन log 10। अब यहाँ पे आप कुछ भी बेस लगा सकते हो, ये लो लगा दिया। एफ डेस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा और ये यहीं बैठा रह जाएगा। इस x को चाहो तो आगे लिख दो। तो वैल्यू पुट करता हूँ, ये लो 1/x इंटू लॉग, सॉरी ये ई है, log 10 बेस ई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये दोनों सेम होती है तो वैल्यू 1 होता है, बेस और नंबर 0.1। x की जगह वैल्यू रखो, x का वैल्यू कितना है 10, ये ऊपर जाएगा ना 1/log। अगर ऐसे होता है ना तो ये बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ऊपर जाते ही, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ ई पहुँचेगा, यहाँ 10 पहुँचेगा, तो 1 प्लस 0 ये इसको भी एक पॉइंट को हटाओ तो ये हो जाएगा 1/100 हो जाएगा,
और ये आपका log e का वैल्यू 0.4343 है, तो ये 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.004343 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो 1.004320 ना, 4343 आपका फाइनल आंसर बन गया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अपन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।